आज मैं अवानो मूवी का सीक्वल एक्सप्लेन करूंगी जिसमें आप आगे की कहानी जान पाएंगे। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस कहानी को समझने के लिए आप इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। तो मूवी के एंड में हमने मोहिनी को हॉस्पिटल में देखा था, जहां राजू की आत्मा उसका अभी भी पीछा कर रही थी। वहीं हर्ष की हालत में सुधार आ रहा था। मोहिनी हर्ष के माता पिता को हर्ष के हॉस्पिटल में होने की जानकारी देती है और हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दबाजी में हर्ष के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाद में हर्ष उनकी राख को नदी में प्रवाहित करता है। वहीं एक ओगरी मोहिनी के पास आया और उसे एक ताबीज देते हुए कहा कि इसे 1 साल तक अपने मंगलसूत्र के साथ पहन कर रखना। वो आत्मा अभी भी तुम्हारे पीछे है। ये ताबीज तुम्हारी उस आत्मा से रक्षा करेगा। मोहिनी उस ताबीज को ले लेती है और फिर हम देखते हैं कि मोहिनी हर्ष के साथ शहर के बीचों बीच एक नए आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। अपार्टमेंट काफी मॉडरेट और अपडेटेड था। उनका एक पड़ोसी है जो वहां आने जाने वाले हर आदमी को शक की निगाह से देखता है। और जब मोहिनी और हर्ष रोमांस कर रहे थे, उनका पड़ोसी उन्हें डिस्टर्ब कर देता है और पूछने लगता है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, और कहता है कि उसे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं। जिसके बाद हम मोहिनी को हर्ष की बॉडी मसाज करते हुए देखते हैं। हर्ष का मूड बन रहा था, लेकिन तभी हम बाहर कॉरिडोर पर राजू की आत्मा को नोटिस करते हैं। वो मोहिनी का पीछा करते करते शहर तक आ गई थी। रात के वक्त जब मोहिनी सो रही थी, उसने मोहिनी की मैक्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन उस ताबीज की शक्ति ने उसे रोक दिया। हर्ष अपनी टीम के साथ एक प्रयोगशाला में काम करता है, जहां आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और कहां जाती है, इस पर रिसर्च हो रही थी। हर्ष की पार्टनर संजना उसी की लैब में पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर चलाती है। रात के वक्त मोहिनी ने हर्ष के लिए रोमांटिक डिनर तैयार किया। हर्ष भी मोहिनी के लिए एक ड्रेस लेकर आया था जो काफी छोटी थी। मोहिनी जब उस ड्रेस को पहन रही थी, राजू ने उस ड्रेस की चेन खोल दी। मोहिनी घबरा जाती है। हर्ष देखता है कि ड्रेस की चेन खराब हो गई है। मोहिनी ड्रेस चेंज करती है और डिनर टेबल पर आ जाती है। अब राजू की आत्मा किसी न किसी तरीके से मोहिनी को कपड़े उतारने पर मजबूर करती और राजू उसे कपड़े चेंज करते हुए नैन सुख लेता। मोहिनी जब नहा रही थी, उसने अपना ताबीज उतार कर खिड़की पर रख दिया। राजू ने शावर का मुंह मोड़कर उसके खिड़की में रखे ताबीज को नाली में बहाने की कोशिश की, लेकिन टाइम पर मोहिनी ने उस ताबीज को नाली में गिरने से बचा लिया। एक दिन राजू ने वॉशिंग मशीन को बंद कर दिया। मोहिनी को लगा मशीन खराब हो गई है, इसलिए उसने प्लम्बर को बुलाया मशीन ठीक करने के लिए और खुद कमरे में चली गई, जहां वो उस ताबीज की चेन का लॉक ठीक कर रही थी। और फिर उसने वो ताबीज अलमारी के ऊपर रख दिया और राजू की आत्मा ने चालाकी से वो ताबीज अलमारी के पीछे गिरा दिया। राजू की आत्मा प्लम्बर के शरीर में प्रवेश करती है और मोहिनी को परेशान करना शुरू कर देती है। किसी तरह मोहिनी वो ताबीज हासिल करने में कामयाब हो गई और खुद को बचा लेती है। प्लम्बर बेहोश हो गया। तभी हर्ष अपने दोस्त महेश के साथ घर आता है। मोहिनी हर्ष और उसके दोस्त महेश को सब कुछ बता देती है। प्लम्बर को जब होश आया, उसे लगा कि कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया होगा और फिर वो वहां से चला गया। महेश संजना को डिटेक्टर के साथ आने को कहता है। वहां पहुंचकर जब संजना अपने डिटेक्टर से राजू की आत्मा की खोज शुरू करती है, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। हर्ष तब मोहिनी को अपना ताबीज उतारने के लिए मनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी चेन के कारण आत्मा दिखाई नहीं दे रही। संजना होम थिएटर में अपनी खोज फिर से शुरू करती है, जहां राजू ने उसे कमरे में बंद कर दिया और फिर राजू ने बेरहमी से उसका रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिर आत्मा हर्ष के शरीर में प्रवेश करती है और मोहिनी के साथ रेप करने की कोशिश करती है, लेकिन महेश ने उसे पकड़ लिया और कुर्सी से बांध दिया। मोहिनी को याद आया कि उनके पंडित ने बताया था कि आत्माएं 1 साल बाद मुक्त हो जाती हैं। मोहिनी ने अपनी नौकरानी को फोन करके पूछा कि उन्होंने राजू की हत्या कब की थी। नौकरानी बताती है कि आज ही की रात 12 बजे राजू को मरे 1 साल हो जाएगा। ये सुन मोहिनी महेश से कहती है कि उन्हें 12 बजे तक हर्ष को रोके रखना है, क्योंकि 12 बजे के बाद राजू की आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये सुन राजू हर्ष को टॉर्चर करने लगा। महेश मोहिनी से अपना ताबीज हर्ष को पहनाने को कहता है ताकि राजू की आत्मा हर्ष को छोड़ दे। मोहिनी ने अपना ताबीज हर्ष के गले में डाल दिया। राजू की आत्मा हर्ष के शरीर को छोड़ देती है और महेश के शरीर में आ जाती है।
पड़ोसी की वाइफ उससे जाकर देखने को कहती है कि पड़ोस के घर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि उस पड़ोसी की वाइफ का उसी के दोस्त ने उसी के घर पर रेप कर दिया था। उधर महेश मोहिनी को डाइनिंग टेबल पर लेटाकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हर्ष ने जल्दी से अपने स्मार्टफोन से सीलिंग फैन को नीचे कर दिया और महेश घायल हो जाता है। मोहिनी हर्ष की ओर भागती है। आत्मा का घायल शरीर अभी भी मोहिनी के पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वहां उसका पड़ोसी आ गया जो उसे तब तक रोक कर रखता है जब तक कि महाशिवरात्रि के 12 नहीं बज जाते और आत्मा हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो जाती। 12 बजते ही राजू की आत्मा ने महेश का शरीर छोड़ दिया। मोहिनी और हर्ष खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लास्ट सीन में राजू का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता को भगवान ने स्वर्ग भेजा है या नर्क। उसके चाचा ये कहकर मजाक उड़ाते कि राजू नर्क में सड़ने के लायक है। कुछ मिनट बाद उसके चाचा को एक अज्ञात आत्मा थप्पड़ मारती है, जिसका मतलब है कि कैप्टन राजू की आत्मा अभी भी वहीं मौजूद है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।